ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम हजरात, आप देख रहे हैं हजरात और हजरात की तरफ से तमाम ख़वातीन हजरात को। और हजरात तो आप जानते हैं कौन कौन है। मैं हूँ सलीम आफरीदी और ये है काशिफ खान। जी ईद मुबारक कहना था हमने। ईद मुबारक हजरात की तरफ से एक दफ़ा आपने कह दी है ना। मैंने नहीं कह दिया, मैंने आपके लिए जगह छोड़ी थी। यार अभी 3 दिन पड़े हैं। ओए होए। 3 दिन दे सकते हैं, बल्कि ससुराल वाले तो महीने महीने बाद भी ईद मिल रहे होते हैं। नहीं वैसे एक बात सही है, और न सिर्फ ससुराली बल्कि अच्छा वैसे पता है ये वाली जो ईद होती है इसमें गोश्त की तरफ बड़ा रुझान होता है। बड़ा गोश्त छोटा गोश्त, असल में जो बड़ा गोश्त होता है ना वो भी चलता है इस मामले में, तो क्योंकि गोश्त जो है वो सारा सीजन में फ्रीज़र में ही पड़ा रहता है और बाकी गुजारा जो है वो इधर उधर से आने वाले गोश्त से हो रहा होता है। वैसे हकीकत ये है कि ईद की खुशियाँ अपनी जगह, लेकिन ईद से पहले बंदा जानवरों के दरमियान रहते हुए खुद भी बछड़े जैसा हो जाता है। बिल्कुल सही। और मैंने तो अक्सर ये कहा है कि अब के बछड़े तो शायद हमें ख्वाबों में मिले, कबाबों में मिले। नहीं अब के बछड़े, क्योंकि इतने महंगे थे इस बार तो सलीम भाई के बयान से बाहर है। नहीं बाकी बछड़े क्या, बकरे क्या, मुर्गी भी महंगी चल रही है भैया। दुम्बे उम्बे भी महंगे थे, बिल्कुल इसलिए सही ये बात नुकसानी हो है। जाती और ईद के शो की खास बात ये भी है कि हमारे खास मेहमान तशरीफ लाते हैं। जी हाँ, कोई ना कोई ऐसा मेहमान होता है जो बहुत ही ख़ास होता है, और जो अगर कोई ख़ास मेहमान हो तो उसके बारे में बोल देना चाहिए इंसान को। और वो खास मेहमान जिस्मानी तौर पर तो एक ही फर्द हाँ। हैं, लेकिन असल में वो पूरा जलसा लिए हुए होते हैं अपने साथ, और मुख्तलिफ बहरूप में आप उनको देखते रहते हैं। जी हाँ, आज के जो ख़ास मेहमान हैं उनको आपने अक्सर मुख्तलिफ रूप में देखा होगा, लेकिन आज उनका अपना असल रूप आपके सामने आएगा। तो हम बुलाते हैं नंबर 1 असल तो अपनी जगह, असल दरअसल अपनी जगह, लेकिन एक और नया रूप भी अपने शो के एंड में वो पेश करेंगे उनका, और वो यकीनन देखने जैसे लायक होगा। बिल्कुल ठीक है। तो आइए मिलवाते हैं नंबर 1 चैनल के नंबर 1 एंटरटेनमेंट शो के और नंबर 1 मेरे नंबर 1 पसंदीदा वहीद खान। ईद मुबारक। जी तो वहीद खान, आपको कौन सा गोश्त पसंद है? अपने घर के गोश्त पे नजर है या बाहर से आने वाले गोश्त पे हाथ साफ कर रहे हैं? यार नहीं देख लो, गोश्त पे ही तुम्हारी हड्डी अटक गई है। सलीम भाई बात ये है कि अभी तो गोश्त का जिक्र हो रहा है, फिर नलियों का भी जिक्र होगा कि नली जो है अगर सामने आ जाए तो उसे झाड़ देते हैं या फिर ऐसे ही जाने देते हैं। इसे किसी कसाई का सदमा लगा हुआ ईद वाले दिन, जो गोश्त से ये हट ही नहीं रहा है। नहीं, आपको ईद मुबारक हड्डी हो पे भी आ वहीद गया खान। और मैं आपको बताऊं, मैंने इंट्रो में भी बोल दिया, आप मेरे पसंदीदा फनकार हैं, और जो मुख्तलिफ बहरूप बदले और सेम लगे और मुसलसल कई सालों से स्क्रीन पर राज कर रहा हो, तो यकीनन वो काबिले दाद भी है और काबिले तारीफ भी है। बहुत शुक्रिया मोहब्बत का। मैं आप तारीफ़ का बहुत शुक्रिया, ये मोहब्बत है आपकी मेरे लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि बचपन से मतलब वो बात कहने में थोड़ी सी हादसा हुआ था? नहीं हादसा नहीं हुआ था, मैं कह रहा हूँ आपको देखा, काशिफ भाई हैं, आप लोग बड़े फनकार हैं माशाल्लाह से, हमारे मुल्क का असासा हैं। और आप ये आपने देखे बगैर भी आपको ये एहसास होगा कि बड़े हैं। नहीं वैसे भी बड़े हैं, वैसे भी बड़े हैं। इस दफा खाल किसे दिया आपने? खाल बस ऐसी दे दी, मतलब कोई नाई को दे दी होगी। नहीं वो ले गए। अच्छा नाई जो है आपको मालूम है खाना पकाने वालों के लिए भी इस्तेमाल होता है। नहीं कई मायनों में इस्तेमाल होता है, दाई और नाई। वाह वाह वाह। ये अच्छा वैसे कोई आया तो नहीं खाल के लिए? अगर मिसाल के तौर पे कोई आ जाए खाल के लिए तो फिर नहीं आया था ना, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। कैसे आए थे? दे दिया। तुम खाली की बात कर रहे हो या चमड़ी की बात? क्या करना क्या है, मैं वो खाल जो मेरे पास थी वो आपको देनी थी, आपने जूते बनवाने थे। नहीं मैं समझा कि वो फारूक भाई आए होंगे ना खाल के लिए, तो नहीं, इसलिए मैं फारूक चाह रहा था। यार, नहीं, बात ऐसा करो, कोई- मौजूद चेंज करो। ऐसा अच्छा, औरतें कैसी अच्छी लगती हैं? औरतें मतलब सजी संवरी या शादी या बकरे डबल पत्ती, चूना तेज, इमाम थोड़ा बढ़ा के। औरतें होती हैं नॉर्मल, बस ठीक है। लेकिन औरतें पसंद है यानी क्या? अब वो तो देख, अच्छा जो खिसियानी औरत ही खूबसूरत पसंद है। जो हंसी खिसियानी आई है ना, आप समझ लीजिए कि नहीं कुछ मुझे तो है। आपको नहीं पसंद औरतें? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं नहीं, मैं तो बरमला इजहार कर रहा हूं। लड़कियों वाली उम्र है। अच्छा, तो औरतों का नहीं पूछो, लड़की शादी कर ली आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे? जी बच्चे हैं माशाल्लाह। कितने?
मेरे दो शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? खुल के दो बच्चे। दो ही अच्छे हो। नहीं, लेकिन पता है ये वाली बात तय नहीं हुई थी कि शादी का जिक्र करना है, पता है, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं। नहीं अभी तो अच्छा, कैसा महसूस करें? कटहरा कटहरा से नहीं लग रहा? वैसी ही फीलिंग आ रही है बस। अच्छा, तो सबसे पहले कब पता चला कि भाई टैलेंट है और किसने डायग्नोस किया? काशी भाई ये तो ऐसा स्कूल करो, टाइम से जैसे टैलेंट नहीं है, मर्द है। नहीं मकसद, अच्छा नहीं, कुछ क्या बोलेंगे इसको? डिस्कवर किया किसने? आप डिस्कवर किया तो स्कूल टाइम से पता चल गया था वाह, यार ये एक चीज़ है, इसको आगे लेके चलो, उस पर काम करो। सबसे पहले कॉमेडी से के हवाले से किस से इंस्पायर हुए? कॉमेडी के हवाले से उमर भाई वाह, का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन पूरे पाकिस्तान के जी, बिल्कुल। जो फनकार है ना, उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है उमर शरीफ। इंस्टीट्यूशन है। उमर भाई की कभी की पैरोडी? उमर भाई की पैरोडी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो हाथ में नहीं आगे दे रही थी। वो बहुत मुश्किल है, वो नहीं हुआ, बहुत ट्राई की। और जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कॉमेडी का, जैसे मोइन भाई या अनवर मकसूद साहब, उस तरफ देखें, अगर इस तरह की बात की जाए तो हर एक का अपना एक स्टेचर होता है और देयर इज़ नो कंपैरिजन। हर कोई अपनी फील्ड में एक माहिर है, चीता है, बहुत ही बादशाह है, वाह, तो कंपैरिजन तो नहीं है। मोइन भाई की एक अलग बात थी, वो थोड़ा सा, वो आप कह लें कि थोड़ा सोफिस्टिकेटेड जो लोग हैं कॉमेडी को जिस तरह लेते हैं, वो उनके ज़ौक़ के मालिक थे। अच्छा, वैसे तो हमें पता है कि कराची की पैदाइश है, आप किस एरिया की है? फेडरल भी है ऐसी गैस किया एरिया मैंने। तुम्हें कैसे नहीं, पता? नहीं, गैस किया मैं। मेरा ताल्लुक चित्राल से। अच्छा। तो इन्होंने एरिया जो पूछा ना, मेरा ताल्लुक चित्राल से है। कराची में पैदाइश है मेरी, कराची की है। हाँ, अब्बू का ताल्लुक अब्बू चित्राल, अम्मी का भी। जी। तो कराची के किस एरिया से? वही तो मैं पूछ रहा था। कराची- बनारस से, सुराबगोट से, शीरी जिला कॉलोनी से, या डिफेंस से, या क्लिफ्टन से, या मेरी तरह अल्लाह वाली से? सलीम भाई आपने भरना क्या है, आपको पता तो है। नहीं, नहीं, मैं मुंह से खुद से सुनना चाह ईद रहे हैं। कैसे मनाते हैं? मैं ईद बिल्कुल लोग सुनना चाहते हैं ना, लोगों को, जैसे मैं हूँ, आप हो, उनको लगता है कि वो हम में से ही वाह। हैं। ये इसकी थोड़ी क्लास हमने खुद ही बढ़ाई भी, लेकिन तो लोग सुनना चाहते हैं ईद कैसे मनाते हैं, क्या गर्मजोशी होती है, और इस उम्र में क्या होती है, बचपन में क्या होती थी। अच्छा, पहली बार कब कमर्शियली शुरू किया इस काम को? स्कूल के हद तक तो ठीक था चला, जी जी बिल्कुल। ये मैंने मतलब पैसे तकरीबन- पहली बार कब मिले इस काम को करने के? हाँ, नहीं पैसे तो बहुत बाद में मिले। ओह, अच्छा। वो तो होता है ना कि आपका स्ट्रगल तो इंसान मतलब की पहले सारी खूब जिंदगी रगड़ा चलती लगा, है। फिर पैसे मिले? हैं? पहले रगड़ा लगा खूब, स्ट्रगल पीरियड। लेकिन रगड़ा तो वो लाजमी जुज़्व है, रगड़ा ना लगे तो फिर आर्टिस्ट बनती नहीं बनता। अच्छी बच्ची। नहीं है ना? पहले किसकी नकल उतारी थी? पहले अम्मी अब्बू के अलावा? नहीं, अम्मी ये अब्बू बंदा की पहले नहीं। पढ़ो- सबसे पढ़ो पहले तो में मैंने आप- अपने टीचर की नकल उतारी थी, वहाँ से जहाँ से स्टार्ट। टीचर तो पहले, टीचर ने सही क्योंकि वो सगा धोया अपनी- मुझे। मतलब टीचर ने फिर डंडा इस्तेमाल नहीं सर, धोया मतलब ये बदतमीजी मुंह पे। ओए होए। तो ये वाला सीन हो गया था। मैंने भी टीचर के सामने किसी की नकल उतारी थी। वाह। आपको कुछ नहीं कहा टीचर ने? नहीं, टीचर ने कहा बेटे ऐसी टीचर बात के सामने नहीं, किसी की उतारी। किसी की बचत हो गई आप। नहीं टीचर ने कहा बेटे ऐसी हरकतें सबके सामने नहीं करते, नकल ही उतारी थी आपने? किसी की नकल होता है। अच्छा, किसी की नकल उतारी थी। तो वो किसकी कॉपी की थी? टीचर की। फिर प्रोफेशनली किस गेटअप में आए फर्स्ट टाइम? प्रोफेशनली मैंने, वो वजीर रेलवे थे ANP के बिलोर दौर में, बिलोर साहब, गुलाम अली बिलोर साहब, उनकी की थी, उससे स्टार्ट था। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया और फिर कहानी चली तो माशाल्लाह ऐसी चल पड़ी। अच्छा, बिलोर साहब और चौधरी शुजात तकरीबन एक जैसा बोलते हैं। ब्लोर और ड्रिल मशीन दोनों अलग चीज़ें होती हैं। ब्लोर से सफाई होती है, हवा मारने की काम है। और वो मकसद शेख मशीन, मकसद ड्रिल मशीन से सुराख होता है। लेकिन इनके बहुत सारे रूप हैं। लेकिन ड्रिल मशीन से कुछ हुए हुए जो सुराख होते हैं उनको बड़ा भी किया जा सकता है। चले और बड़े को दही बड़ा भी किया जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक पे जाते हैं क्योंकि वहीद खान हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन्होंने जितनी पैरोडीज़ किए हैं और जितने इन्होंने गेटअप किए हैं, जितने जो इनके हवाले हैं, वो सब हवाले हम आपके सामने रूबरू पेश करेंगे, और इनका एक और नया रूप भी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए हजरा। अच्छा, कोई जानवर जो आपके पास अगर आ जाए तो उसे अपनी ही छुरी से ज़िबा करते हैं? अच्छा, वो कहते हैं ना, अपनी ही छुरी से ज़िबा करते हैं कोई जानवर अगर हाथ आ जाए तो? नहीं, हाथ आ जाए तो मतलब डैश के लिए बहुत
मेहनत की लेकिन अभी तक नहीं मिली। बहुत मेहनत की, बस करीब ही है, मिलने वाली है। हाँ, तो कह रहे हैं कामयाबी के लिए मेहनत की, कामयाबी मिलने वाली है। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ और हमारे साथ हैं नंबर 1 न्यूज़ चैनल के नंबर 1 एंटरटेनमेंट शो के नंबर 1 एंटरटेनर वहीद खान। और नंबर 1 मुंह से ये तारीफ आप सुन रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। नहीं माशाल्लाह, इनका तो हीरो बचपन वाला से अच्छा लगता बहुत है। बहुत खूबसूरत है आप, माशाल्लाह से हैंडसम है। माशाल्लाह। अच्छा, हमारा जो सेगमेंट है, खवातीन में बहुत मकबूल होंगे आप मेरे ख्याल से। जी जी बेपनाह। बाजी कहती है खवातीन इनको। नहीं बेपनाह, बेपनाह मतलब कुछ फिल्म पनाह का भी डैश। मांगती। जी फिल्म दी डैश। फिल्म डैश से तो पाला पड़ा होगा जिंदगी में। बहुत मजा पड़ा। वाह। तो उससे बचने के लिए आपने अपना डैश इस्तेमाल किया? नहीं, अपना डैश इस्तेमाल नहीं किया मैंने हाँ तखय्युल। कुछ करके, मतलब वो दिखाना पड़ता है, भाई उसके देखिए, बल मिसाल उसके के बगैर तौर छोड़ते नहीं पे आप। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मेरा कभी ऐसा हुआ कि किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के किसी एहलकार से पाला पड़ गया, तो फिर उनसे जान छुड़ाने के लिए मैंने अपना मैंने आप पेश कर दिया जी जी है? नहीं डैश इस्तेमाल किया, मतलब शनाख्ती कार्ड, शनाख्ती कार्ड CNIC। दिखा दिया। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने शनाख्ती कार्ड में जिसपे आपकी तस्वीर होती जी। है उसके बजाय कायदे आज़म की तस्वीर वाली उनको कुछ शनाख्ती दिखाना कार्ड पड़ता है। तो ज्यादातर तो ये कि कायदे आज़म की तस्वीर लेकिन अब वाली। तब्दीली आ गई है, समझे? सर देखें, APK तब्दीली में आ गई थी, हाँ, अब यहाँ भी आ नहीं गई। सर, बाज़ाहिर तो आ गई है, लेकिन अब हकीकत में कब ये तब्दील होता है, ये वाह देखना वाह पड़ता वाह, देखा हम ख्याल गुरु। हाँ। है। आए एक फारूक चलो ब्लॉग। डैश की तरफ आते हैं। डैश के लिए बहुत मेहनत की लेकिन अभी तक नहीं मिली। बहुत मेहनत की, बस करीब ही है, मिलने वाली है। वाह वाह, मिलने के करीब। हाँ, मेहनत बहुत की है, कामयाबी मिलने वाली वो है। हम सफर था, तो सफर। कह रहे हैं कामयाबी के लिए मेहनत की, कामयाबी मिलने वाली है। कामयाबी के लिए की है, मिलने वाली इंशाल्लाह। उनकी डिफिनेशन की बजाय अपनी डैश पूछी। दिन रात डैश करते करते थक जाता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल, बहुत ही मतलब ये होता है कि डेड वाला सीन होता क्या है। करते करते बस मेहनत करते करते फिर रात को जब घर आते हैं थके हारे, वाह, थक जाते फिर हैं, चरागों काम में करते रोशनी हैं नहीं आप। होती, फिर मतलब बत्तियों में तेल नहीं होता, फिर सो जाते हैं। सो जाती हैं। डैश के बाद उसकी तरफ देखता भी नहीं। हाँ ये है, अगर डैश के बाद तो मैं बिल्कुल नहीं देखता, कोई धोखा दे उसको तो मैं नहीं देखता, वाह, वाह। उससे मिलता नहीं के है। बाद दोबारा नहीं लेकिन धोखे डैश। दे क्यों रहा है, ये भी समझ में आने वाली बात। वो उसकी खसलत है, वो तो देगा। देखो बिच्छू है, वो डसेगा, क्या बात डंक है। मारेगा वो। वाह और पप्पू है। पप्पू है तो फिर वो तो फ्रेंडशिप है, आपका पप्पेगा। दोस्त है। वाह। डैश जितनी झुकी हुई हो हाँ उतनी ही जिंदगी आसान हो जाती है। अच्छा डैश जितना झुका हुआ हो उतना अच्छा है। नहीं डैश यार, ये जो है ना ढका छुपा जो है ना आया कर देते हो बिल्कुल। नहीं फलदार दरख्त जितना छुपा हो झुका हुआ उतना अच्छा होता है, उतना इसमें अच्छा क्या होता होता है? पहले ही फल बोल देते उसमें डैश लगाना जरूरी था। तो ये फीमेल दरख्त होगा ना। नहीं अब मैं कह रहा हूँ ना कि अब ये वाली कौन सी है जो झुकी हुई है? नहीं, जिंदगी आसान हो हाँ, जाती है ना। जिंदगी आसान हो जाती है। वो क्या है, कामयाबी कदमों में झुकी हुई हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। ऐसा बचाया जाएगा। आज तुम कामयाब हो। कनपट्टी के पास से गुजर रही थी ये। अच्छा डैश गुस्से में ज्यादा अच्छी लगती है। इस पे क्या बोलूँ मैं, ठंडी पानी की बोतल ठंडी पानी की। गुस्से में ज्यादा अच्छी लगती है सर ना, थैंक ठंडा यू, हो जाता है। आपने इसका जवाब बचा लिया ना मैंने। थैंक्स फॉर हेल्पिंग पसीने ज्यादा आ रहा हूँ, ठंडा पानी पी ले। हाँ। पसीने चाहिए, चाय पी ले। चाय पी। चाय ले आना भाई। डैश से पहले उसको सूंघता जरूर है। नहीं सूंघना भी चाहिए, क्योंकि अगर खराब खाना खा लिया आपने वाह वाह तो वाह। फिर बचा तो हुआ खाना खाने हाँ, से पहले हाँ, बिल्कुल, सूंघता जरूर। बिल्कुल। ताज़े को तो वरना तो सूंघने फूड की पॉइजन हुआ आपका तो बेड़ा कर। अच्छा वैसे डैश गरम अच्छी लगती है। आप बताएं डैश ठंडी किसको अच्छी लगती है? हाँ 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 वाह वाह। आप चाय का जिक्र कर रहे हैं ना भाई? जी जी, चाहे कि यार बहुत अच्छे। अगला आपने सवाल मरवा दिया, क्योंकि अगला सवाल पूछें क्या था क्या था? कि डैश काली अच्छी नहीं लगती। मतलब आप भी कड़क पसंद करते हैं। सर कड़क चाय बिल्कुल पसंद करते हैं। बेहतरीन ठीक। आप ढीली पसंद करते हैं चाय? वो जो मिल जाए। ये इनको पिलपिली चाय चाहिए। नहीं आम में चाय है, क्या है, क्या पसंद है आपको? वो पिलपिली से तो आम पे चलेंगे, ये लेकिन केले चाय को आम समझ के खा रहा था, आम को केला समझ के ये खा हमारे रहा वो था। सियासतदान थे अपना, गन्ने हैं बल्कि को- मलिक रहमान साहब। हाँ हाँ वो कैसे केले को सेब और सेब को केला कैसे कहते हैं। कैसे रहमान मलिक कैसे? कैसे करते हो? हाँ, आज आप खुद ही आपने खुद ही बोला। हाँ, चले। वो अपनी मिनिस्ट्री थी उनकी, इंटीरियर मिनिस्ट्री, वजीर दाखिला। हाँ, वजीर दाखिला।
कौम को पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ। सिक्योरिटी, पुलिस, रेंजर्स सब यहाँ मौजूद है। और अगर किसी को भूख लगती है तो ये सामने सेब पड़े हैं, केले पड़े हैं। अच्छा, केला उधर था, सेब इधर था, वो उसमें मिक्स हो गया। तो ये आप खा सकते हैं, लेकिन पैसे सारे ने देने हैं। फ्री कोई नहीं खाएगा। जिसने खाया उसको रेंजर्स उठा के ले जाएगी। तशद्दुद करेंगे, इतना करेंगे कि बस कान छोड़ेंगे। क्या बात है। असल में वैसे कभी कभी रात के अंधेरे में केला और सेब मिक्स हो जाते, पता नहीं चलता इंसान। अरे यार, रात के अंधेरे में मंडी गए हो? शेख रशीद साहब मंडी गए। अच्छा नहीं, मैं अब बिकवा तो दूंगा शेख रशीद साहब से। आप लेने वाले बन जाएं, फिर मैं भी बिकवाता हूँ। अच्छा, मुशर्रफ लेने आए? जाहिर है वो जब वजीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं, अब मैं सदर नहीं हूँ, मगर बकरा ईद पूरी मनाता हूँ। शेख साहब, ये जो 2 दांत का बकरा है, कितने दांत का है? देखिए जी मुशर्रफ साहब, पहली बात तो ये है कि ये आपका कोई जलसा नहीं हो रहा, ये बकरे सारे। आंखें खोल के देखें। और ये ना आप अपने बकरे के रेट पूछते पूछते अपने रेट लगवा जाएं। ओए, क्या बकरा है? यही क्या बकरा है? बकरा बस जी, यही बकरा है। चाहिए तो ले लें, वरना जाएं। चले, चौधरी शुजात बकरा बेच रहे हैं। चौधरी शुजात, बल्कि उनको तो बिल्ली बेचना चाहिए। और कह रहा गोश्त देना है, गोश्त देना है तो दो, या वोट देना है? वोट देना है। तो गोश्त निकल रहा है मुझसे। अब ऐसा लग रहा है, पता नहीं अपना तर्जुमा खुद ही कर लिया। ये तो मैंने कर दिया। उनको कोई और सियासतदान, साद रफीक। ख्वाजा साहब से भी बिकवा देते हैं, आप खरीदार बने। हाँ, वाह वाह। कादरी साहब बकरे लेने जाना जी। क्या टकरेली में बात, क्या तुम क्या टकरेली? इस बकरीद पे मेरे घर बकरा आएगा। खुदा का वास्ता है कादरी साहब, प्लीज इतना जोर ना लगाए। ऐसा ना हो कोई चीज बाहर आ जाए और मेरे बकरे जो है वो देख के बेहोश हो जाए। खुदा का वास्ता है, चले जाएं। और मैं किस्सा आपको बताऊं, एक दफा मेरे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कायद जो हैं, उनको मैं बकरा दिखाने गया। पता है आगे से क्या कहते? मैंने कहा बकरे के दांत चेक करें मियाँ साहब। उन्होंने क्या कहा आगे से, पता है क्या? दिखाओ, लाओ ख्वाजा, दिखाओ, दांत चेक करूं, मुझे चेक करने हैं। मैंने कहा ले, मैंने बकरा पेश किया। वो भाई दांत को हाथ लगा रहे, दांत हाथ ना है। वो पूछे मुझसे, अरे ख्वाजे सादे, इसके तो दांत ही नहीं। मैंने कहा भाई जरा गौर करें, बकरे का मुंह मुड़ा हुआ है। मियाँ साहब लेट गई हुई है, क्या हो गया यार? मतलब बंदा क्या बोले? पता नहीं उनके अपने दांत है कि नहीं है, बल्कि रफीक साहब के भी है कि नहीं, क्योंकि लोहे के चने चबाने भी तो पड़ रहा है ना। नहीं, वो तो चबा दी, टूट गए होंगे। अच्छा, वो ब्रेक पे कोई एक हमारा लीडर हमारे शो को लेके जा रहा है, कैसे लेके जाएगा? पॉलिटिशियन में से। हाँ। चलें, ले लेते हैं ब्रेक पे, जिसको ब्रेक चाहिए हो। अब मेरे ख्याल से सिराज अलग साहब से करवा लेते हैं। उनको ब्रेक चाहिए। हाँ। आप लोग देख रहे हैं हज़रात, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। आप लोग जाए ब्रेक लेकर आए, हम तब तक आपको यहीं पर मिलेंगे। प्लीज जाओ यहाँ से जाओ, फिर वापस आओ। छीछड़े के चीथड़े। वाह 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 वाह, क्या छीछड़े के चीथड़े। दोबारा कहिए, दोबारा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल। छीछड़े के चीथड़े। चीखते रहिए। बहुत सारे जानवर छीछड़े पे पिल पड़े और छीछड़े के चीथड़े उड़ गए। चीखते रहिए चीते। हाँ, अगर चीता पड़ जाए पीछे तो चीखते रहिए भाई। ले। जी, एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और आप नंबर 1 न्यूज चैनल के नंबर 1 एंटरटेनमेंट शो पर नंबर 1 एंटरटेनर को देख रहे हैं और नंबर 1 शो में देख रहे हैं। हाँ, वाह वाह वाह। अच्छा, ये नंबर 1 ईद हमारी दोबाला कर दी आपने। अरे ये मोहब्बत है आपकी, आप लोगों ने मुझे बुलाया। ये दुम्बाला कर दी क्या? यार, अब गोश्त पे आ जाओगे, फिर नली नारी पे आ जाओगे। असल में नहीं, वो जिक्र बात नली निहारी की नहीं होती है। पुट भी होती है, गर्दन भी होती है, रान भी होती है, मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। जो ईद जो आप मिलते हैं, ईद जानवर कुर्बान करने यानी ज़िबा करने के बाद लोगों से ईद मिलते हैं या पहले ही मिल लेते हैं? नहीं, वो तो आप नमाज के बाद तो कोई अनजान भी होता है, वो तो हमारे मज़हब में नमाज के बाद तो नमाज के बाद वो जानवर के लिए तैयारी करनी होती है ना, धोती बनियान भी पहननी होती होगी। वो तो देखिए, वो वर्स्ट केस सिनेरियो है। अगर आपको नहीं मिला,
जो लोग खुद करते हैं वो तो उनके लिए मसला नहीं है। अच्छा। जिनका नहीं आया, और अक्सर ये बड़ा मसला रहता है, और कसाईयों के नखरे भी बड़े और रेट भी। अच्छा, कोई जानवर जो आपके पास अगर आ जाए तो उसे अपनी ही छुरी से ज़िबा करता है? अच्छा, वो कहते हैं ना नीम खतरे जान, नीम कसाई बेड़ा गर्क जानवर गोश्त का। कुर्बान। हाँ। बिल्कुल। तो अपनी ही छुरी से ज़िबा करते हैं कोई जानवर अगर हाथ आ जाए तो? नहीं, हाथ आ जाए तो मतलब मतलब जो बकरा ईद पर जो जानवर जो हाथ कुर्बान में आता किया है, जी हाँ, हाँ, तो वो तो- अपनी छुरी या फिर कसाई वाली छुरी? नहीं है। कसाई के पास स्पेशल छुरी होती है, वो छुरा निकाल के दिखाए तुम्हें, जेब में हाथ डालो ना। नहीं, वो कोई ये काम थोड़ी कर रहे हैं, वो तो अपनी छुरी घर रख कर आए होंगे नहीं, इस सीजन में फनकार भी पार्ट टाइम। अरे नहीं सर, मैं उनमें से नहीं हूँ। हो जाते हैं। नहीं, कट गया छुरा वुरा उसके पास था जिससे मतलब कटवाया। छुरा भी उसका, हाँ, छुरा भी काटा उसका। भी उसने उसने काटा। सिर्फ आपने बांटा? हाँ, नहीं काटा तो मैंने था। अच्छा, आपने तकबीर काटा तो था और बांटा भी था? अच्छा, वो कौन से हाथ पे काटा था? नहीं, काटा नहीं था। सलीम भाई, हाथ पे नहीं, गर्दन पे काटा था। अरे भाई, ये क्या आप लोग समझ रहे हैं? ज़िबा किया। हाँ, अच्छा, वाह, ये बाकायदा तौर पर। जी। जबरदस्त। ये हेडफोन है जी। और इसे अपने कानों पे लगा लो। वाह वाह। थोड़ा बड़ा पड़ेगा क्योंकि आपका मुंह छोटा है, काशिफ के साइज का हम लाए। करना क्या होगा? नहीं, आपने कुछ नहीं करना, हम ही करेंगे। हाँ, अच्छा। आप बस दूसरे एंड पे रहिएगा, ठीक है। रिसीविंग एंड पे। हम जो ओके। बोलेंगे वो आपने सुनने बगैर बताना क्या बोला। बिल्कुल। चलें। अच्छा, इसे आप कान पे रख लेंगे, हम जो बोलेंगे हमारे लबों की मूवमेंट को आपने गैस करके बताना है कि हमने क्या क्या आप क्या कह रहे हैं? ठीक है? ओ मरिया, नौजवान बच रहा है। हाँ, चलें जी। मुर्गी का अंडा मोती है? मोती का अंडा। मोती का अंडा, मुर्गी का अंडा। अच्छा, मुर्गी का अंडा। वाह। चिड़िया का घोंसला। सीटी। सीटी? चिड़िया का घोंसला। सीडिया। सीढ़िया? सीडिया। नहीं, सीढ़िया में नहीं, चिड़िया का घोंसला। घोंसले में चिड़िया, चलो तुम्हारे लिए कर दिया, अब बस इसके आगे नहीं। घोंसले में चिड़िया। घोंसला, 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 हौसला, हौसला पकड़ो। हौसला। हौसला नहीं, घोंसला। घोंसला। चिड़िया का घोंसला। चिड़िया का घोंसला। हाँ। चलें, साइमा की चूड़ियाँ। दोबारा कहें। साइमा की चूड़ियाँ। सायमा का चूजा। सैयद नूर साहब का नाम लेना मना है। हाँ। चूड़ियाँ, चूड़ियाँ, फिल्म भी थी, चूड़ियाँ। बैंगल। बैंगा। अरे चूड़ियाँ यार। अच्छा, बैंगन। मेरे हाँ, बैंगन। ये मैंने साइज नहीं बताया, एक कलाई का साइज बनाया, तुम हाँ। पंजे का हाँ। साइज समझे। हाँ, चूड़ियाँ। हाँ। हाँ, चूड़ियाँ। हाँ। दूर फिटे मुंह। हैं? दूर फिटे मुंह। दूर। हाँ। फिटे मुंह। दूर पड़े। हाँ। फिटे फिटे दूर फिटे मुंह। दूर फिटे मुंह। हाँ, हाँ, वाह वाह। यार मेरी तरफ उंगली कर दे। हड्डी का सुरमा, हड्डियों का सुरमा, हड्डियों का सुरमा। उनके नाना हकीम थे ना तुम्हारे। हड्डियों का सुरमा मिसाल है ना। हड्डियों का सुरमा बना के हाँ। चड्डियों। हैं? चड्डियों का चड्डियों का कोरमा। आए है, वाह वाह वाह। लगा चिड़ियों का कोरमा हो सकता था, वह चड्डियों का सूरमा हो सकता है, पता है? नहीं, लेकिन ये हड्डियों का सुरमा। हड्डियों का कीमा। हड्डियों का कीमा? कीमे में हड्डी नहीं, हड्डियों का सुरमा, सुरमा। हड्डियों का कीमा। हड्डियों का सुरमा। सुरमा। हाँ, सुरमा। बॉन्ग की बोटी। हैं? वाह वाह। बकरीद है भाई। बॉन्ग की बोटी। अच्छा, वैसे बॉन्ग बजाते खुद मशहूर है। बॉस। बॉन्ग बॉस। बॉन्ग बॉन्ग की बोटी। बॉन्ग बॉन की मोन। है? नहीं नहीं नहीं, वो तो चाइना का सदर है, श्रीलंका का था बॉन्ग की मोन। नहीं, वो था वो उसका था अक़वाम मुत्तहिदा में मंदिर। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा का कुछ था वो। बॉन्ग की बोटी। जल्दी बता दिया अगर हम खुद बॉन्ग भूल जाते क्या पूछा। बॉन की मोन। चलो चलो। इन्हीं की मान। हाँ, ठीक है, चले। तुम पूछ लो। गुड, मेरी बारी है। छीछड़े के चीथड़े। वाह 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 वाह, क्या छीछड़े के चीथड़े। दोबारा कहिए, दोबारा। वाह वाह वाह।
बहुत अच्छा सवाल। छींचड़े के चीथड़े। चीखते रहिए। बहुत सारे जानवर छींचड़े पे पिल पड़े और छींचड़े के चीथड़े उड़ गए। छींचड़े के चीथड़े। चीखते रहिए चीते। हाँ, अगर चीता पड़ जाए पीछे तो चीखते रहिए भाई। ले यार, बहुत माशाल्लाह। मैंने पूछा था छींचड़े के चीथड़े। छींचड़े के चीते। और ये जो तालियां मुझे थी आपके लिए नहीं बजाई थी, इसके लिए बजाई थी। नहीं, वाकई में इनके लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आप लोग क्या कर रहे हैं। जानवरों के पूरे गोश्त वोश को छोड़कर, हड्डियां छोड़कर छींचड़े में से छींचड़ों की तरफ चीथड़े निकाले हैं। बहुत ऐसा लग रहा बहुत सारे जानवर छींचड़े पे पिल पड़े। वाह वाह, वेरी नाइस। पर खच्चे भी उड़ सकते हैं। अच्छे। हाँ जी। यहाँ जबरदस्त सेगमेंट चल रहा था। परखच्चे होता है वैसे। बस जिसके उड़ते हैं उसे ही पता होगा। परखच्चे। जिसके उड़ते हैं उसे ही पता होगा भाई। हाँ जी, चले ठीक है। हमारे साथ है वहीद खान, आप देख रहे हैं हज़रात, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपके ख्याल में मीरा ने प्रियंका को चैलेंज करके ये साबित कर दिया है कि वो सटिया गई है? हम अपने प्रोडक्ट को सपोर्ट करेंगे। आपके ख्याल में मेरा ये पिछला सवाल बकवास नहीं था? फीलिंग तो ऐसी आ रही है। अब भाभी आपको देर से आने पर नहीं मारती। वो कह रहे हैं अब नहीं मारती। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ हजरात में मौजूद हैं फारिक सत्तार भाई। जी फारिक सत्तार? नहीं सॉरी, फारूक भाई। अरे भाई ठीक कह रहे हैं भाई, क्योंकि देखो सलीम, काम बचा नहीं कोई है, सब जोर लगा रहे हैं, लेकिन मैं वो शख्स हूँ जो डटा रहेगा, खड़ा रहेगा। अभी एहतजाज के लिए मुझे शहरी रहमान ने राब्ता किया। वो आ गई का? अरे शहरी तुम आ गई? हाँ फारूक साहब, आपका वेट कर रही हूँ, कब से इंतजार कर रही हूँ। शाहबाद में सारे खड़े हुए हैं, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एहतजाज। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मेरी अम्मी राह तकती होंगी, मुझे घर जल्दी जाना है, और अम्मा ने कहा है कि रात देर तक बाहर मत खेला करो। वो हैदराबाद पहुँचे? बाबू आपकी मर्जी। क्या बात, जबरदस्त। उसको क्या पता है मुझे। अच्छा, ये हमारा सेगमेंट था हाँ या नहीं वाला, इसको एक तरफ रख दूं? बोलो। नहीं अभी करें ना, फिर थोड़ा सा इनके नए जो टैलेंट अभी सामने आने वाला है, आश्कार होने वाला है। अरे सुना है इन्होंने ईद के लिए अपने चाहने वालों को बड़ा जबरदस्त तोहफा देने का प्लान बनाया। तो वो ईद पे ही देंगे तोहफा? ईद से देंगे। अच्छा, ईद पे इंट्रोड्यूस कराएंगे उस तोहफे को, और हमारे वो तोहफा मार्केट में फैला देंगे इस ईद से। ये इस बकरीद का केक भी कटेगा। वाह वाह। और जनाब अली वो स्पेशल आइटम जो इन्होंने, और वो तोहफा देने के लिए यही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होगा हमारा वाला। तुमने तो इनका आवाजों का टैलेंट देखा है ना? हाँ। अरे इन्हीं की, और जो आवाज असल सुर छुपा हुआ है इनमें, वो नहीं देखा। अच्छा, मतलब ये वो वाला सुर है जो अभी तक किसी को नहीं दिया आपने। हाँ, शो के एंड में हम केक भी काटेंगे, साथ में इनका गीत भी सुनेंगे। क्या बात है, हाँ या ना की तरफ आ जाए। बिल्कुल सर, हमारा ये सेगमेंट है हाँ या ना, हाँ के अलावा और ना के अलावा कुछ नहीं बोलना। ठीक है। पहला सवाल, हाँ ना कहूँगा। अब भाभी आपको देर से आने पर नहीं मारती। वो कह रहे अब नहीं मारती। पहले तो नहीं मारती। नहीं तो आप फंस तो दोनों में रहूं ना। कह रहे वहाँ भी तो नहीं फंसे हुए। आपके ख्याल में एक वफादार औरत दुनिया के हर कोने में मौजूद है, मगर मुसीबत यह है कि दुनिया गोल है। हाँ, तो दुनिया गोल है, किसी कोने में जाने का प्लान नहीं है आपका। दुनिया भी गोल है। हाँ। आपके ख्याल में कुछ लोगों के इतने चेहरे होते हैं कि समझ नहीं आता किस पर थप्पड़ रसीद करें। कौन से वाले पर? चेहरों के अलावा अगर मुंह कह देते ना तो ज्यादा क्लियरिटी हो जाती। अच्छा। क्या बात है। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब आप लाइन नहीं मारते किसी को? नहीं, मैं शुरू से नहीं मारता। आप कह रहे हैं अब नहीं मारते? नहीं, अब अगर शुरू से नहीं मारते तो फिर हाँ कहना चाहिए था। यार ये ना लाइन मारते ना देते। नहीं, असल में मसला ये है ना, लिखी हुई लाइन यहाँ पे मैं यहाँ से कोई भी बच के नहीं गया, तो मैं क्या चीज हूँ? चक्कर ये है। पिछली ईद पे कौन आया था? कोई मार्जिन नहीं छोड़ा। पता नहीं कौन। शाहरुख खान अच्छे बनते ना वो। हाँ, मटकू। अच्छा। हाँ,
आपके ख्याल में मीरा ने प्रियंका को चैलेंज करके ये साबित कर दिया है कि वो सटिया गई है? हम अपने प्रोडक्ट को सपोर्ट करेंगे। आपके ख्याल में मेरा ये पिछला सवाल बकवास नहीं था? फीलिंग तो ऐसी आ रही है जैसे। चले, बहुत जबरदस्त लगा आपसे मिल के, आपसे बात करके, आपसे आपको कैसा लगा हमारे दरमियान? और दिल ही नहीं चाह रहा सेगमेंट की तरफ आए, तुमसे बातें सुने, आवाजें सुने, सुने, लेकिन गाना भी सुने जो एक सरप्राइज है। हाँ, वो ये गाने का जो माहौल बनाया आपने, तो वो गाना तो हमने सुनना है, लेकिन उससे पहले ईद का मौका है, तो वो ईद की मैं देखें कुछ ना कुछ काटते जरूर है। केक की रस्म होती है, वो भी करेंगे। यहाँ पर गाय बकरा बछड़ा बैल बछिया नहीं काट सकते, तो इसलिए केक काट देते हैं, ठीक है, अलामती छुरी फेर देते हैं। ईद का मौका है, खुशबुएं हर तरफ फैली हुई हैं, और हमारे शो की खुशबू यकीनन आपने फील की होगी, और केक लाया जाए ताकि हम ईद की खुशी में कुछ ना कुछ जरूर काट दें। बिल्कुल काटिए, जरूर काटिए। लाइए आपको केक कैसा लाइए। लगा आज ईद के दिन? मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। अच्छा, मजा आया? मजे लिए आपने? नहीं, मजे लिए भी सर, नहीं मजे लिए भी मैंने, मजे लिए भी, बहुत अच्छा आपने मजे दिए भी हैं। सर। ये मोहब्बत है आप लोगों की, अगर आप लोग मेरे लिए ये बात। जब मजे से याद आया, ये आपको एक्टिंग से मज़ा नहीं आ रहा था, मिमिक्री करने से मज़ा नहीं आ रहा था, एक बहुत बड़े चैनल पे बहुत बड़ा शो करने से मज़ा नहीं आ रहा था, जो आपने ये नया काम शुरू कर दिया, और वो काम क्या है, और वो खुफिया रखा हुआ है इन्होंने। हाँ, बजर पता तो चले मिमिक्री के अलावा क्या क्या हुआ है। माशाल्लाह से शो तो जो बड़े चैनल पे वो चल रहा है और मज़ेदार चल रहा है। क्या बात है। दूसरा ये जो आपने बात की, तो सिंगिंग कहीं ना कहीं मेरा शौक था, जिसकी वजह से मैं इस फील्ड में आया था, बट मैं कहीं और निकल गया। अब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एक्टिंग पे भी काम हो रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द। अब ईद के बाद मैं अपने फैंस को, सुनने वालों को, जो मोहब्बत करने वाले हैं, और आप लोगों के लिए भी सॉन्ग्स मैंने बना के रखे हैं, उनके वीडियो पे काम चल रहा है आजकल। तो अच्छा, बहुत जब जल्द ये गिटारिस्ट अपने साथ लेकर आए हैं जी, अपने दोस्त को, जी, जी। तो चले केक काटने की रस्म कर ले, ईद के मौके पे मुंह भी मीठा हो जाएगा, फिर गाना सुनेंगे, कान भी मीठे हो जाएंगे, और क्योंकि सारा दिन तो नमकीन चलता रहा है ना भाई। भाई हाँ, तो केक मीठे काटने में के आए। लिए छुरी की जरूरत मीठे में होगी। हूँ। आप मीठे में आए। केक काटने के लिए छुरी की जरूरत और गाना गाने के लिए माइक की जरूरत, दोनों हथियार आपके पास है। केक भी बड़ा जबरदस्त है, यकीनन आपका जो आप गीत गाएंगे वो भी जबरदस्त होगा, और वो गिटारिस्ट को बुला लें ताकि मैं बिल्कुल गिटार आ जाए, तो दो गिटार एक साथ। मैं सर बिल्कुल, लेकिन मैं ये बताऊं, इस गाने की तो एक पहला गाना है मेरा, और इसकी स्टोरी है बहुत आला किस्म की। तो बहरहाल मेरे राइटर खुर्रम दुरानी इसके राइटर हैं, जिन्होंने लिखा है, बहुत खूबसूरत लिखा है, कंपोजिशन अच्छी बनी, साहिर अली बग्गा से म्यूजिक करवाया है। क्या बात है। तो मैं बड़े लोग ने, बड़े आदमी से लिखवाया, सर, बड़े बस कोशिश है मूसीकार कि- से कोशिश बनवाया, है, अच्छी चीज़ है। यकीनन गिटारिस्ट भी बड़ा लंबा होगा। बस देख लीजिए। आबिद आबिद सिद्दीकी मेरे गिटारिस्ट हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ऐ हमनवा, ऐ हमनवा, वो रास्ता